जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। वो राजा बहुत अच्छे राजा थे, पूजा पाठ बहुत करते थे और उनकी पत्नी थी। राजा का एक बेटे थे। तो कुछ दिन के बाद वो राजा चल बसे। राजा चल बसे, लेकिन रानी और राजा सब व्रत किए थे, लेकिन छठ और एकादशी व्रत नहीं किए थे। छठ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और ना कभी छठ किए थे। राजा रानी दो प्राणी में कोई भी नहीं। लेकिन उनका बहू आई। जब उनका बहू आई राजा साहब के, तो राजा साहब इस दुनिया से चल गए। और जब राजा साहब के बहू आई तो बहू कार्तिक स्नान करती थी और कार्तिक मास का व्रत, चैत मास का व्रत, दोनों व्रत करती थी और तुलसी माता के पूजा किया करती थी। तुलसी माता की पूजा किया करती थी। लेकिन रानी आई, जो राजा के बहू आई, तो कुछ दिन बाद वो गर्भवती रह गई। तो उसका पति, बच्चा उसका पेट में ही था और किसी कारणवश इस दुनिया से चल गए। तो सास और बहू दोनों विधवा हो गई। लेकिन वो जो बहू थी वो भगवान का सेवन करना नहीं छोड़ी, छठ करना भी नहीं छोड़ी। वो करते रह गई। 9वां महीना में उसका एक पुत्र पैदा लिया। तो जब वो पुत्र पैदा लिया था तो देखने में लग रहा था पुत्र, लेकिन कुछ देर बाद वो देखने में लगा जैसे एक नाग है। एक नाग जन्म ले लिया, नाग बन गया। जब नाग बन गया तो पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा गया कि राजा साहब तो दुनिया से चल गए, उनका बेटे भी चले गए, उनका बहू का जो संतान हुआ है वो एक नाग का रूप है। लेकिन ये जो बहू थी उसको छोड़ी नहीं, अपने बच्चा को बेटा समान मान के और उसको पोसा पाला। धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो क्या करता था कि घर में जब रहता था तो नाग रूपी रहता था, लेकिन कहीं जाता था तो रूप बदलता था, उसका रूप बदल जाता था। उसी तरह धीरे धीरे जो राजा थे तो राजा रहे नहीं दोनों, क्योंकि जो कमाने वाले घर में रहते हैं तो उसी को राज से राजा बनते हैं। लेकिन उनका पिता जो राजा थे वो भी चले गए, उनका पुत्र भी, दोनों बाप और बेटे इस दुनिया से चल गए। तो वो बहुत गरीब हो चुके थे। ये जो रानी थी, उनको बहू, दोनों किसी तरह से अपना गुजर बस कर रही थी। और ये जो लड़का था वो नाग था। तो एक राजा का लड़की का बरमाला पड़ रहा था। लड़की खुद दे रही थी बरमाला फेरते बहुत दिन बीत गया था, 1 साल बीत गया था। लेकिन उसका बरमाला किसी को गले में वो नहीं डाली थी। और छठ का जिस दिन उपवास होता है उसी दिन वो लड़का जो था नाग के रूप में घूम रहा था और सारे लोग जानते थे कि राजा का कुल का है, इसको नहीं मारिए, किसी को कुछ नहीं करता था। ये जो लड़की थी, ये लड़की का नजर पड़ गया उस सर्प पे। जब सर्प पे नजर पड़ गया तो जाके उसी को गले में माला पहना दी। राजा साहब ढिंढोरा पीटे थे कि जो मेरा कन्या से शादी करेगा, जिसको हमारी कन्या गले में बरमाला डाल देगी, उसको हम अपना आधा राज दे देंगे और अपना जैसा महल बना देंगे। इस सर्प को गले में डाल दिया। अब सारा लोग जो देखें वो राजा साहब को तुच्छ करने लगे कि राजा साहब, आपकी बच्ची जो है वो पागल हो चुकी है, क्योंकि एक सर्प के गले में हार डाल दी।
ये क्या लीला है, क्या कारण हो सकता है? आपको बच्ची पागल हो गई। राजा साहब कहने लगे कि ऐसे नहीं होगा, हम इस कन्या से 7 बार उसको गले में वरमाला डलवाएंगे, तब तो जिसको गले में दोबारा डाल देगी, त्योहारा डाल देगी, 7 बार अगर जो एक ही के गले में डाल देगी तो अपना बेटी को हम त्याग कर देंगे। राजा साहब फिर से वरमाला डलवाए। जब फिर से वरमाला डलवाए तो ये जो लड़की थी वो फिर से वरमाला उसी का गले में डाल दी। उसी का गले में जब डाल दी तो ये लड़की, ये सारे लोग कहने लगे इसके पिता जो थे वो त्याग कर दिए और ये लड़की सर्प का पोंछ पकड़ के और घर आ गया इसके घर, जहां इसका घर था। उसको पिता त्याग कर दिए, सारे लोग त्याग कर दिए, उसको माता पिता त्याग करके छोड़ दिए कि जाओ, उसको गले में वरमाला डाली हो तो जाओ, उसी को घर जाओ, मेरे लिए तू मर चुकी हो। ये लड़की जब आई तो इसको सास देखी तो कहने लगी, ये जो सर्प का माता थी तो देखी तो कहने लगी कि अरे हम तो आए हैं तो एक विधवा बन के रह रहे हैं, मेरे सासू माँ विधवा बन के रह रही है, लेकिन ई कन्या मेरे घर कैसे रह सकती है इस सर्प के साथ? ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है, क्या हो सकता है कि इसको भाग गया ये सर्प। जब लड़की पैर छुई अपने सास को तो सास फटफट के रोने लगी। सास फटफट के रोने लगी तो बहू पूछने लगी, जो राजा के बेटी थी, वो कहने लगी कि माता जी, कोई भी बहू के परछन करते हैं, बहू को आदर संस्कार करते हैं, और आप क्यों रोने लगे, क्या कारण है? ये बेचारी कहने लगी कि क्या कहूं अपने दिल की बात, जब हम इस घर में आए तो मेरे ससुर जी इस दुनिया से चल गए, जब मेरा पुत्र गर्भवती रह गया, मेरा पुत्र जब गर्भ में था तो मेरे पति चल गए, किसी तरह से तो सास और बहू विधवा बन के रह रहे हैं, लेकिन तू किसको कंधे पे जियोगी? तुम्हारा जो जिसके साथ आई हो तो सर्प है, किसको कंधे पे जियोगी? ये बोली, माता जी हम जी लेंगे, रह लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। छठ के दिन तो इसका शादी हो गया, जिस दिन उपवास था उस दिन छठ के दिन इसका शादी हो गया। ये बेचारी रहने लगी और माँ जो थी वो प्रतिदिन रोती थी, और ये जो बहू थी वो बहू भी अपने सास की तरह पुजारन थी और छठ माता के पूजा करती थी। छठ माता के तस्वीर पर प्रतिदिन, ये नहीं कि छठ के दिन, वो सारी दिन लक्ष्मी माता के, छठ माता के पूजा किया करती थी, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो कोई दूसरा नहीं है, उन्हीं का रूप माता छठी है। तो ये जो लड़की थी वो पूजा करती थी। धीरे उसका समय 1 साल बीत गया। 1 साल जब बीत गया तो सर्प के साथ बिता रही थी। 1 साल बीता, जिस दिन कार्तिक मास का नहाई खाई था उस दिन ये लड़की बोली, माता जी हम छठ व्रत करेंगे। इसके सास बोले, बहू हम भी करते हैं छठ व्रत, लेकिन मेरा मन उदास है इसलिए अब हम नहीं करना चाहते हैं। ये बोली कि नहीं माता जी हम छठ करेंगे, आप भी कीजिए। बोले ठीक है। वो नहाई खाई किए और नहाई खाई करके, और सास और बहू दोनों उपवास में रह गए। सास बहू दोनों उपवास में रह गए तो कहने लगे कि हम लोग तो दोनों उपवास में हैं, तो मेरा सारा सामग्री कौन लाएगा? ये जो सास थी वो बोली कि हम लोग तो दोनों उपवास में हैं, मेरा सारा सामग्री कौन लाएगा? ये जो लड़की है वो कह रही है, बहू माता जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों उपवास में हैं तो क्या मेरा सामग्री आ जाएगा। ये जो लड़की थी वो पहला दिन जो लोहंडा होता है, नहाई खाई के बाद लोहंडा होता है, वो वाला जो खीर बनता है उस दिन का व्रत ये पूरा कर ली और रात में सो गई। नीचे जमीन पे बिचाली बिछा के और उस पर सो गई।
सो गई और सोकर वो छठ माता से कह रही है कि हे छठ माता, आप मुझे पे कृपा कीजिए। मेरे पति के मेरे सामने मेरे पति का रूप बदल देते हैं। हम एक सुंदर वर के साथ में रहते हैं, लेकिन इनकी जो माता है वो एक सर्प के रूप में देखती है। इसका रूप बदल दीजिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतना जांचना ले रहे हैं माता? इनका रूप बदल दीजिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? हे सूर्य भगवान, यदि सच्चे मन से हम आपको ध्यान किए होंगे तो आप इनका रूप बदल दीजिएगा। ऐसा कह के और ध्यान में लग गई। जब ध्यान में लग गई तो छठ माता विराजमान हो गए। छठ माता विराजमान हो गए, सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पुत्री, तुम्हारा तपस्या से हम खुश हैं, क्योंकि जिस दिन तू ससुराल आई थी उसी दिन हम तुमसे वचन लिए थे कि तुम इसी बात को किसी को मत बताना कि जो मेरे पति हैं वो सर्प नहीं हैं, एक राजकुमार हैं। ये रूप बदल कर ऐसा किए हैं क्योंकि इसकी माता कितना इसको बर्दाश्त करते हैं, क्या इसे करके इसके साथ रहते हैं, इसीलिए तूने बहुत की। अब तुम्हारे साथ जांचना कुछ भी नहीं लेंगे। और बोले कि ठीक है, अपने सास को कहना कि माता जी आप मेरे साथ चलिए उपवास के दिन और दोनों एक साथ सोना, एक साथ सोना और तुम्हारे सारा सामग्री घर आ जाएगा। ये जो सर्प था वो सारा सुबह हुआ उपवास के दिन सर्प जो था वो घर से निकल गया और सारा बाजार किया एक नौजवान सुंदर लड़का के रूप में, और सारा बाजार करके और वो छठ माता क्या किए कि 2 आदमी अपना शक्ति से बनाए और बना के इसको दिए, और ये जो सर्प था वो एक फिर से सर्प बन गया और उसके हाथ में सारा फल फलहरी सूप दौरी जो भी था उसके हाथ में थमा दिए। अपना शक्ति से छठ माता 2 सुंदर रूप वाले नौजवान बनाए। वो दोनों इनके घर में आकर दे गए कि लीजिए आपका सामग्री है, आपका सामान है जो राजा साहब भेजाए हैं छठ के लिए, लीजिए आप अपना छठ व्रत कीजिए, पूरा कीजिए। ये जो लड़की थी वो सोचने लगी कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं भेजाए हैं, ये मेरे छठ माता की कृपा से ये मेरा सामग्री आया है, छठ का सामान मेरे छठ माता ही किसी रूप से न किसी रूप से भेजाए हैं। जब उपवास वाली अर्घ दी तो बोली माता जी आज हम आपके साथ सोएंगे, आप मेरे साथ सोइए। बोले ठीक है। दोनों एक ही जगह दोनों बिचाली बिछाकर सो गए, और जब सो गए तो ये जो लड़का था वो लड़का ठीक 12 बजा तो अपना रूप में आ गया, सुंदर राजकुमार बन गया। सुंदर राजकुमार बन गया और ये लड़की का तो नींद नहीं आ रहा था। जब नींद नहीं आ रहा था और इसको जो सासू माँ थे वो सो चुके थे। जब इस लड़का का राजकुमार का रूप बन गया तो ये सासू माँ का धीरे से सहला के और जगा दी। जब सासू माँ देखी अपने पुत्र को तो चकित हो गई कि अरे मेरा घर में इस आधी रात में एक राजकुमार कौन है। चकित होके कहने लगी बहू क्या है, ये चोर है, कौन है। कहने लगी ये जो बहू थी कि माता जी आपको जो घर में सर्प के रूप में रह रहा था वो कौन था, देखिए कौन किधर गया। अब ये बेचारी खोजने लगी अपना बेटा के रूप में उस सर्प को, तो नहीं मिला। इस लड़का को देखा तो ही बहू बताई कि माता जी ये जो सर्प हैं वही आपका पुत्र हैं। आपके छठ माता इतना दिन से परीक्षा ले रहे थे, आपको परीक्षा ले रहे थे कि कितना ये सहती है, इसीलिए परीक्षा लिए, और आज आपको 12 वर्ष के बाद आपको बेटा में बदले हैं, ये आपको पुत्र हैं। जब ये देखे माँ तो अपने गले में लगा ली अपने पुत्र को और कहने लगी कि बेटा तूने क्या मेरा जांचना ले रहा था। ये लड़का बोला माँ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब छठ माता का किया धरा था, सूर्य महाराज के किया धरा था।
मेरा इसमें क्या कसूर है? ये तो शंकर भगवान और छठ माता का जांचना था, माता पार्वती का जांचना था, इसीलिए ये सब हुआ। ये जो जब उपवास के अर्घ दे के पारण का अर्घ दी और अर्घ देकर पारण की और पारण करके, और ये जो पुत्र था ये पुत्र ही रह गया, इसका नाग रूप फिर नहीं बदला सारी नगर में पूरा। और इसको जितना राज था, जितना धन संपत्ति था, इसका रूप बदलते ही सारा धन संपत्ति राजा का फिर से वापस आ गया। लेकिन इसको पिता तो नहीं लौटे, दादाजी तो नहीं लौटे। सारा धन संपत्ति, नौकर चाकर जितना था इसके पास सारा धन संपत्ति वापस आ गया। और जब वापस आ गया तो ये रानी बहुत खुश हो गई। रानी खुश हो गई और जब पारण हुआ तो ये कहने लगी कि चलिए अब मेरे मायके, जो मेरा तपस्या था वो तो पूरा हो गया, जिस काम के लिए मैं इस धरती पे जन्म लिया था वो तो पूरा हो गया, लेकिन चलिए अब मेरा मायके। ये जो राजकुमार थे वो घोड़ा से और ये जो लड़की थी वो डोली से चली गई अपना मायके गई। तो सारा लोग देख रहे हैं तो कहने लगे राजा के घर में जाकर कि राजा साहब आपके यहाँ एक डोली आया है, डोली में आपकी बेटी बैठी हुई है। राजा बोले एक सर्प से शादी किया मेरा बेटी, इसलिए मेरे लिए तो मेरी बेटी मर चुकी थी, तो 1 साल बाद मेरे घर क्यों आई है, उसको जाओ घुरा दो। सारे लोग कहने लगे राजा साहब आप निकल के तो देखिए कौन कौन आए हैं आपके घर में, एक राजकुमार है। जब राजा रानी निकले तो देखे तो इनका तो खुशी से फूली नहीं समाया। जाके सबसे पहले अपने बेटी को गले लगाए और कहने लगे कि ये सब कैसे हुआ, और ये जो राजकुमार है ये कौन है? ये बोले कि ये सब छठ माता की कृपा से हुआ है पिताजी। ये जो आज राजकुमार देख रहे हैं ये सारा दिन ही राजकुमार थे। ये दिन में नाग रूपी रहते थे, लेकिन रात में ये राजकुमार बन के सब दिन रहते थे। ये माता के गोद में पले थे एक नाग के रूप में, लेकिन जब पलना पे सोते थे तो एक बालक बन के रहते थे। ये छठ माता का कृपा था, शंकर भगवान का रचना रचाया था, सूर्य भगवान का रचना रचाया था, इसीलिए ये सब इनके माता के परीक्षा था, इसलिए इनका रूप वैसा था। बोले ठीक है। राजा साहब जो थे वो जैसे बारात बुलवाते हैं उस तरह पूरा बाजे गाजे के साथ पूरा माताएं बहनें को बुलाएं और गीत मंगल गवाएं और गवा के और अपने दामाद और बेटी को अर्चन परछन करके और अंदर ले गए और पूरे रीति रिवाज के साथ उनके विधि किए और विध व्यवहार करके और बेटी को और दामाद को उनके पूरा जो भी लौ लसगन देना था सब कुछ देकर और विदा किए। और ये जो लड़का था, ये लड़का राजकुमार अपने घर लौट गया अपने कन्या पत्नी को लेकर, और उनको से उनका कुल वंश सब कुछ चलने लगा और सारा धन संपत्ति इनका सही वापस हो गया। ये जो लड़की थी उस दिन से छठ माता के पूजा करते रह गई, छठ माता के व्रत करने लगी और कथा सुनती थी, छठ माता के पूजा करती थी और दूसरे को भी कहने लगी कि देखिए जो भी सच्चे मन से छठ माता का व्रत करती है उनको लिए छठ माता सहायता हो जाते हैं उन पे, और उनकी हर मनोकामना को छठ माता पूरी करते हैं। इसीलिए आप सब लोग छठ माता का पूजा कीजिए और छठ माता के भजन करिए, छठ माता के कथा सुनिए। मान लिया जाए कि छठ जो ना भी किए हैं वो भी जाके दूध ढार दीजिए, धूप दे दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। परवैती के जाके जिनके पास होता है वो सूप पे फल दीजिए। अपने नहीं छठ किए हैं तो इससे क्या, लेकिन जाकर सूप पे फल नहीं ज़्यादा तो 5 सूप पे एक सस्ता फल ही लेकर दे दीजिए, लेकिन दान कीजिए। भगवान को नाम से दूध ढारिए, जल ढारिए, इससे भी पुण्य होता है। सारी लोग को वो लड़की जो थी वो राजा की बेटी वो बताई और सारे लोग उनके कहने अनुसार करने लगे और सारी लोग सुहागने रहने लगे, पुत्रवती रहने लगे और खुश रहने लगे। और ये भी अपने पति के साथ, सास के साथ माने खुश रहे और अच्छा से जीवन बिताने लगे। लेकिन छठ माता
इनके जो ये जो लड़का था राजकुमार, इसके माता से दादी से बहुत बड़े परीक्षा लिए, और परीक्षा लिए तो इसके माता जो थी वो परीक्षा में असफल नहीं हुई, सफल मिल गया, और सफल मिला तो इसके सफलता का परिणाम बहुत अच्छा मिला। धन्यवाद। जय छठ माता। जैसे उस राजकुमारी पे दया किए उसी तरह छठ माता सब पे दया कीजिए और सबका सुहाग अमर रखिए। छठ माता। जय छठ माता।